अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास की सबसे ताकतवर कौम के बारे में और अल्लाह ने उस कौम पर अजाब क्यों नाजिल किया। आइए जानते हैं। कौमे आद पहाड़ों की तरह लंबे जिस्म रखने वाले लोग जिन्होंने बड़े बड़े खंभों वाले शहरों को आबाद किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस अजाब ने इतिहास की सबसे ताकतवर कौम को किस तरह तबाह और बर्बाद कर दिया। ये वो ज़माना था जब तूफान नूह का सैलाब थम चुका था और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से ज़मीन पर उतर आए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों को दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेज दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम अरब की सरजमी में आकर बस गए, जहां उनकी नस्ल आगे बढ़ी और अरब की सरजमी में सामी नस्ल की शुरुआत हुई। साम की नस्ल से एक ताकतवर सरदार की पैदाइश हुई जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ अरब के दक्षिणी में जाकर बस गए। इस इलाके को शहर अहकाफ कहा जाता था, जहां रेत के ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े टीले थे। आद यहां अपनी औलाद के साथ आकर आबाद हो गए और यहाँ उसकी औलादों में 13 खानदान आबाद हुए। ये लोग कौमे आद कहलाए। उन्होंने यहाँ ताकतवर हुकूमत की शुरुआत की और तकरीबन 1500 साल तक यहाँ आबाद रहे। उन्होंने इस बंजर ज़मीन को अपनी मेहनत और ताकत से हरा भरा बना दिया और यहाँ खूबसूरत बस्तियाँ बसाई। कौमे आद दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर लोग थे। उनकी ताकत के बारे में कहा जाता है कि वो एक हाथ से ही पेड़ को जड़ों से उखाड़ देते थे। वो कभी बूढ़े नहीं होते थे। उनमें एक शख्स 1000 साल की उम्र पाता था और उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होती थी। कौमे आद का ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले माना जाता था। उन्होंने सहरा अहकाफ में पहाड़ों को काटकर बहुत खूबसूरत महल बनाए थे और लंबे लंबे खंभों को तराशकर अपनी बस्तियों की खूबसूरती बढ़ा दी। इसलिए उन्हें 1000 खंभों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी हजरे मौत का इलाका था। कौमे आद खजूर के बागात के मालिक थे और खेती बाड़ी करने वाले थे और चट्टाने काट काट कर बड़ी बड़ी नहरें बनाई थी। इस कौम को अगर उस जमाने का सुपर पावर कहा जाए तो ये कहने वाला गलत ना होगा। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि कौमे आद के लंबे कद वाले आदमी 500 जिराह के होते थे और उनमें सबसे छोटे कद के आदमी 300 जिराह का होता था। याद रहे कि एक जिरा अभी के माप के हिसाब से तकरीबन 1.5 फीट का बनता है। इन तमाम नेमतों और रहमतों के बावजूद कौमे आद अल्लाह के नाफरमान साबित हुए और दुनिया के माल और दौलत, ताकत और कुव्वत ने उन्हें नाफरमान बना दिया। लिहाजा तूफानी नूह के बाद कौमे आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिर्क में डूबकर बूतों की पुजारी बन गई। उनके 3 खास बूत थे जिनका नाम हमूद, हुब और समद थे, जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। शिर्क के साथ बहुत जल्द ये लोग जहालत, गुमराही, बेहयाई, ज़िना और झगड़ा फसाद में पड़ गए और बुराइयों की तमाम हदों को पार कर दिया। लिहाजा अल्लाह ताला ने कौमे आद में से ही एक नेक बंदे जिनका नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम था, उन्हें नबूवत अता की ताकि इस भटकी हुई कौम को सीधे रास्ते पर लाया जा सके। हूद अलैहिस्सलाम ने कौमे आद को अल्लाह की इबादत की दावत दी, उन्हें बूतों की पूजा करने से मना किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार 50 सालों तक अपनी कौम एक सच्चे दीन की दावत देते रहे। कौमे आद के 2 खानदान के जिनका नाम कलमान और खिजलान था, वो कौम के सरदार थे। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा विरोध किया और आपको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आखिर खजलान खानदान दावत हक पर ईमान ले आया, जबकि 12 खानदानों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का इनकार किया।
انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے چال چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ گھمنڈ اور غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف کا علاقے میں بارش نہ ہوئی، چشمے اور نہریں سوکھ گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، کھیت کھلیان برباد ہونے لگے، زمین بنجر ہو گئی۔ عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار چیزوں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک کالا بادل منڈراتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، اس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود احقاف کی بستی سے نکلے، عذاب شروع ہو گیا، کالے بادل اور کالے ہو گئے اور طوفان آ گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس خطرناک آندھی کے سامنے ہر چیز زمین پر گرنے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے بڑے بڑے کھمبے گرنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلوں کو اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تیز آندھی کے طوفان کو 7 دنوں اور 8 راتوں تک لگاتار جاری رکھا اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کافی خوبصورت ہوا کرتا تھا وہ اب کھنڈر بن گیا ہے۔ اگر آسمانی کتابوں کی بات کی جائے تو ان کتابوں میں احقاف یا ارم کے بارے میں کوئی ڈیٹیل جانکاری نہیں ملتی۔